का प्रक्रिया और पैटर्न क्या होता है इसको नहीं समझ पाना और परीक्षा में स्कोर नहीं कर पाना। इसमें से 2017 के पेपर को उठा करके देखें तो 4 से 5 प्रश्न, किसी में 3, किसी पेपर में 4, किसी दिन के पेपर में 5 तक इस तरह के सवाल आए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली जो बात है वो ये बात है कि जो ये सीरीज जो 8 मैंने लिखा, 8 सीरीज में से अच्छी तरह से इसे समझ लेते हैं। अगर ये पैटर्न हमें समझ में आता है, यानी ये सारा पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा। इस तरह के पैटर्न दिया हुआ है तो इन सब सारे चीज़ें जो 8 तरह के जो नंबर डले हैं इन सब में से आसानी से लगा सकते हैं, पर जब ये कर लेते हैं तब, अन्यथा नहीं। देखिए मैं करके ज़रा दिखाई देता हूँ कि जैसे समांतर श्रेणी दिखा हुआ है यहाँ पे, समांतर श्रेणी के सवाल को सबसे पहले समांतर पर ले जाते हैं और इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं कि सारे संख्याओं का जितना नंबर में दिया हुआ है सारे संख्याओं का अंतर समान होता है, ये समांतर श्रेणी होता है। जैसा कि यहाँ पे एक नंबर पर मैंने डाल रखा है कि इसका सवाल है 6, 12, 18, 24 और 30, तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसका अंतर समान होना चाहिए। करना क्या है कि बड़ी वाली संख्या भाग रही है आगे की ओर, एक से बड़ा दूसरा, दूसरा से बड़ा तीसरा, इसको इसमें से घटा देना है। तो देखिए 12 में 6 घटा दूंगा तो मेरे पास 6 उपलब्ध हो जाएगा, यानी 6 में अगर 6 जोड़ देता हूं तो 12 हो जाता है, 12 6 18 हो जाता है, 18 6 24 हो जाता है और 24 6 30 हो जाता है। आगे कौन सी संख्या आएगी तो 30 में 6 जोड़ दूंगा, वही वाला पैटर्न लगा दूंगा तो 30 6 36 हो जाएगा। इस तरह से ये समांतर श्रेणी का पैटर्न है। कई सारे समांतर श्रेणी के पैटर्न होते हैं, ये जोड़ में भी हो सकता है और घटाव में भी हो सकता है। 55 दूसरा, इसी का दूसरा है 55, 50, 45, 40। देखकर ही समझ में आता होगा, पर यह समझ में नहीं आता है कि समांतर श्रेणी का है कि गुणोत्तर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी में 55 में 50 यानी 5 घटा है तो ऋण लगा है, 50 में 45 यानी 5 घटा है तब 45, और 45 में 5 घटा देते हैं तो 40। ठीक उसी तरह से उसी पैटर्न पर आधारित 40 में भी 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी यहाँ जो खाली स्थान रहा यहाँ पे 35 एक संख्या आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिया रहता है उसी को लगा करके वो चले आना है। आगे दूसरे नंबर पर चलते हैं और ये दूसरा नंबर इसका होता है, यानी बढ़ते क्रम में जोड़ या घटाव की श्रेणी जो है ये सीरीज में दिया 3, 5, 8, 12, 17, 23। जोड़ या घटाव की श्रेणी को बढ़ता क्रम से इससे निकाल लेते हैं। जोड़ या घटाव की श्रेणी तो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, या तो जोड़ होंगे या तो घटाना होगा, 2 ही चीज है। लिखा हुआ है जोड़ या घटाव श्रेणी, जैसे 3 धन 2 कर देता हूं तो 5, 5 3 8, 8 4 12, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। 12 5 17, 17 6 23। अब 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ भी एक नंबर आ गया। इसका घटाव श्रेणी भी होता है, ये जोड़ श्रेणी है, और इसी नंबर का घटाव श्रेणी भी होता है, तो उसे नीचे लिखा हूं, यानी 4 में ये 3 नंबर का है। अब गुणोत्तर श्रेणी है, सॉरी ये वाला जो जोड़ श्रेणी, इसी में से घटाव श्रेणी भी आ जाता है इसी तरह से, यानी उसमें अंतर होता है, इसमें जोड़ हो रहा है। अगले नंबर पर गुणोत्तर श्रेणी पर चलते हैं। ये तो हो गया, ध्यान रखिएगा गुणोत्तर श्रेणी क्या है, यानी लगातार एक संख्या का किसी न किसी संख्या से गुणा हुआ है तब दूसरी संख्या पैदा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसमें से 4 में से किसी संख्या का गुणा हुआ है, जैसे 3 का गुणा हो गया है। 12 में से एक संख्या का गुणा हो गया तो 12 तिहाई 36 हो गया है, यानी गुणे 3 हो रहा है, सब में गुणे 3 हो रहा है। देखिए
36 में 108, 36 तिहाई 108 हो रहा है। अब 108 में फिर 3 का गुना करेंगे जैसा कि पैटर्न हमारा दिखा रहा है। तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिहाई 108, 108 तिहाई कितने होता है? 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 2 की 2 और 3 एक कम 3, 324। इसका ये पैटर्न हो जाएगा। जब समान रूप से गुणोत्तर हो रहा है, 3 3 का गुना सब में होते आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति पर हमको समान सीरीज निकाल लेना है और सीरीज को ही उसी नंबर को आगे अप्लाई कर देना है, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिएगा, समझिएगा अगला नंबर। उसी तरह से 512 है, 256 है, 128 है और 64 है। गुणा गुणा का श्रेणी है। गुणोत्तर में से पीछे से भी गुणा हो जाता है और बाएं दाएं से भी, यानी मेरा कहना है दाएं से भी गुणा हो जाता है और बाएं से भी गुणा हो जाता है। गुणोत्तर श्रेणी में हमको यहां भी देखना है कि इसमें तो हमने बाएं से चला है, देखिए बाएं से चला है दाएं की ओर, यहां भी दाएं से बाएं की ओर चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें। और उसी का अपोजिट यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा। यानी यहाँ से भी चलेंगे तो 512 में अगर 2 का भाग देते हैं यहाँ तो 256 होता है, यानी 256 दूना 512 होता है। 256 में भी अगर 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास 128 प्राप्त होता है। 128 में भी अगर 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास 64 प्राप्त होता है। और 64 में भी अगर 2 का भाग दे देते हैं तो 32 प्राप्त होता है हमारे पास। यानी इस खाली जगह पर क्या होना चाहिए? 32 होना चाहिए। और ये किसका है? गुणोत्तर श्रेणी का। आप इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। चौथे नंबर के सवाल पर भी चल रहे हैं। जो चौथा नंबर है, बढ़ते क्रम में गुणा या भाग श्रेणी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है गुणा या भाग श्रेणी, जो चौथे नंबर पर है। बढ़ते क्रम में, अभी बढ़ते क्रम में जोड़े घटाव इसके पहले हो चुका है। जैसे कि यहां से चलते हैं, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। तो अब बढ़ते क्रम में गुणा या भाग श्रेणी, यानी बढ़ते क्रम में जो गुणा हो रहा है उसको और जो भाग हो रहा है उसको, तो गुणा हो रहा है और उसको और भाग हो रहा है तो उसको। देखिए यहाँ पे 2 और 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा है, 6 लिखा है, 15 लिखा है। ऐसे सवाल पर थकना नहीं है। कैसे कैसे सवाल कैसे भी आते रहें, लेकिन उसको धैर्यता से लगाना है। देखिए, अगर 2 में से 1 का गुना कर दूं मैं तो 2 एक कम 2 हो जाता है। बढ़ते क्रम में गुणा श्रेणी है। और 2 में अगर 1 का गुना कर देता हूं 1.5 का, यानी 1.5, ये 1.5 हो जाता है। तो 2 1.5 3। देखिए 1 है ना, फिर आधा बढ़ गया है इसमें, फिर इसमें 2 हो जाएगा तो 3 दूना 6, इसमें फिर आधा बढ़ जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब 2.5 या 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 6 अढ़ाम 15 हो जाता है। 15 का 3 से 2.5 है ना, तो 15 3 45 हो जाएगा। देखिए एक एक सीरीज है, समझिएगा इसको। आधा यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर आधा यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर आधा बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर आधा बढ़ा। ये जो चौथे नंबर में है बढ़ते क्रम में गुणा भाग श्रेणी, ठीक इसी तरह से भाग का सीरीज भी हो जाता है आधे आधे पर। 5वें नंबर पर समांतर गुणोत्तर श्रेणी है और उसका सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा जरा देखिएगा और गौर कीजिएगा। 3 और 15 है। सवाल को समांतर गुणोत्तर श्रेणी में, समान अंतर और इसके बाद गुणा, यानी शब्द के आधार पर ही समझ सकते हैं इसमें समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। समांतर के बाद गुणोत्तर है और तब फिर ये परिस्थिति आएगी। तो 3 में अगर 2 जोड़ देता हूं 5 और उसमें 3 का गुणा कर देता हूं तो 15 हो जाएगा। 3 2 5 और 3 15, तो 2 2 इसमें भी आना चाहिए। 15 और 2 17, 17 तिहाई 51। ये 51 में भी उसी तरह से करेंगे। 51 में 2 जोड़ देता हूं तो 102, 102 तिहाई 51 में 2 जोड़ देता हूं 53 हो जाएगा, और 53 तिहाई 159 हो जाता है। 159 में 2 जोड़ देता हूं, जैसा कि पैटर्न आ रहा है इधर से दाईं ओर जा रहा है, उसी तरह से इस पैटर्न में इसको करूंगा।
159 है तो 161 हो जाएगा। 161 में 3 का गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे करूँगा 161 में 3 का। 3 एक कम 3, 3 छंग 18 और 3 एक कम 3 एक 4, 483 इस सीरीज का इसका अगला वाला नंबर हो जाएगा। 159, 60, 61, 61 में 161 में 3 को गुणा कर देता हूं तो 483 आ जाएगा। ये समांतर गुणोत्तर श्रेणी है। 6वें नंबर पर भी जो लिखा हुआ है गुणोत्तर समांतर श्रेणी, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 158 कितना, 38, 18, 8। देखिए अंतर तो समान होगा, लेकिन दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले गुणा होगा, फिर समान श्रेणी का अंतर होगा। ठीक है, 38 का आधा, देखिए यहाँ से यहाँ का पता लगाना है मुझे कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तब एक नंबर है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, यहाँ से करना होगा हमको। तो 38 में से अगर 1/2 का भाग कर देता हूँ या कि गुना कर देता हूँ, तब भी वही बात है। 1/2 का गुणा कर दूंगा तो 19 आएगा, और उसमें से 1 घटा दूंगा तो 18 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 18 में से 1/2 का गुना कर दूंगा और 1 घटा दूंगा तो 18 में 8, 1/2 का गुना करूंगा तो आधा का गुना करूंगा तो 9 आएगा, और 9 में 1 घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 158 में 1/2 का गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ और ऋण 1 करूंगा तो 58 में अगर 158 गुने 1/2 यहाँ पे रफ कर लेता हूँ तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, बचेगा 1 तो 2 नम्मा 18, 79 आ जाएगा। 79 में अगर 1 घटा देता हूँ तो 80 आ जाएगा, यहाँ पे 80। परंतु ये देख लेता हूँ कि इसके बाद ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, तब वेरीफाई कर लेता हूँ। सीधे 80 में से उसी तरह से हमको करना है 1/2 ऋण 1। 80 का आधा 40 और 40 में 80 का आधा 40, 40 में 1 घटा देते हैं तो 39। ये परिस्थिति हमारा ठीक समझ में नहीं आ रहा है, तब वही परिस्थिति करते हैं जैसा कि कह रहा है। ये क्या हमारा सही है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 18, 2 नम्मा 18, 79 में 1 घटा देते हैं तो 78 आ जाता है। यहाँ पे 78 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, वीडियो पर बने रहिए। 78 का आधा कितना हो जाता है, 37 हो जाता है। 37 या 38 हो जाएगा, इसमें से 1 घटा देते हैं, है ना। 78 में से 1/2 का गुना कर देता हूँ तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 नम्मा 18, 39 हो जाएगा। 39 में 1 घटा दूंगा तो 38 हो जाएगा। ये हमारा पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया। 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर अभाज्य संख्याओं की श्रेणी भी होता है, जिसमें से अभाज्य संख्याओं को लिखा जाता है, और लिखने के बाद जो है हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे अभाज्य संख्या हैं कौन कौन से, तो कैसे इसके पैटर्न को समझा जाए। तब आगे की परिस्थिति हमें यही बता रही है कि अभाज्य संख्याओं को हमको अच्छे से जान लेना है, यानी कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी भाज्य है, कौन सी समभाज्य है, कौन सी सम अभाज्य है, कौन सी विषम भाज्य और अभाज्य है। इन सारे चीज़ों को समझना होगा हमको। तो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी भी है। जैसे एक नंबर लेता हूँ, 3 है एक अभाज्य संख्या, फिर 7 है एक अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, फिर 13 है एक अभाज्य संख्या, फिर 23 है एक अभाज्य संख्या। आगे कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। इस तरह के पैटर्न आते हैं। जब विषम विषम संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो निश्चित तौर पर उस पे आगे अभाज्य संख्या ही होगा। उसका नंबर 3 के बाद एक अभाज्य संख्या 5 है, उसको नहीं लिखा गया है, यहाँ पे 7 लिख दिया गया है, दूसरा अभाज्य संख्या। 7 के बाद एक अभाज्य संख्या 11 है, उसको यहाँ पे नहीं लिख दिया गया है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, 13 लिख दिया गया है। 7 के बाद एक अभाज्य संख्या 11 है, 13 लिख दिया गया है। 13 के बाद एक अभाज्य संख्या है 17, तो 17 को न लिख करके यहाँ पे हम 19 लिख देते हैं। एक और अभाज्य संख्या देखिए, और 19 के बाद एक और अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा। यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे 23 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी होती है, इसका पैटर्न होता है। ऐसे पैटर्न
इसको धैर्यता के साथ में करना है ताकि हमारा जो 4 से 5 नंबर हो रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो हमारा। हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर दे, परंतु नहीं, जो सिलेबस है उसी तरह से है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें भी। चलते हैं संयोजित श्रेणी पर, जो 8वें नंबर पर लिखा हुआ है। संयोजित श्रेणी के 2 भाग को हमने बांट लिया है, एक तो यानी स्क्वायर वाला भाग और दूसरा क्यूब वाला भाग। स्क्वायर वाले भाग का मतलब है वर्ग का भाग, क्यूब वाले भाग का मतलब है क्यूब का भाग। वीडियो पर बने रहिएगा। मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए पीछे थोड़ा सा देखने जाऊंगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए, मैं पीछे देख लिया, हो रहा है अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और n स्क्वायर पर भी देख लूं। n स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या में से उसी संख्या का गुना कर देना। जैसे 4, 9, 16, 25 और आगे कौन सी संख्या आ जाएगी। n स्क्वायर का ये मतलब, यानी 2 की घातें 2 है, 2 वर्ग है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग है 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग है 4 चौको 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग है 5 25 हो जाएगा। ये एक पैटर्न है n स्क्वायर धन 1। इसी पैटर्न पर को लगा करके आगे भी कर दे रहा हूं। n स्क्वायर धन x का मतलब ये है n स्क्वायर धन x, यहां पे लिख दूं n स्क्वायर धन x ऋण x। धन और ऋण x का यही मतलब है कि एक बार ये धन में पैटर्न लग सकता है, एक बार ऋण में भी ये पैटर्न लग सकता है। जिसको देखिए, अगर 2 दूना 4 और 4 ये 5 कर दूं यहाँ, तो ये बात ध्यान देना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, ये किसी वर्ग के आसपास तो नहीं है। अगर वर्ग के आसपास का पैटर्न है तो निश्चित तौर पर इसमें x स्क्वायर धन x का मान लगेगा, या कि n स्क्वायर धन x का मान लगेगा, निश्चित तौर पर है। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया और 16 हो गया। इसी पर पैटर्न पर जैसे 2 दूना 4, 2 का वर्ग धन 1 बराबर 5, 3 का वर्ग धन 1 10, फिर 4 का वर्ग धन 1 यानी 17, ये पैटर्न हो गया। 5 का वर्ग धन 1 यानी 26। यहां तक तो ठीक है, 5 दूना 10, लेकिन यहां का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला पैटर्न हमको लगाना पड़ेगा, n स्क्वायर धन ऋण x। और आगे क्या होगा, 6 स्क्वायर धन 1 यानी 37। अब ये पैटर्न बन गया। ये कौन सा, n स्क्वायर धन का पैटर्न। n स्क्वायर धन का पैटर्न है अभी, ये n स्क्वायर धन x का पैटर्न है। अब एक n स्क्वायर ऋण x का पैटर्न भी देख लूं, n स्क्वायर ऋण x का पैटर्न है, यानी इसमें अगर 2 स्क्वायर ऋण 1 कर देता हूं तो 2 दूनी 4 में 1 घटा दूंगा तो 3 आ जाएगा। पैटर्न बना रहे हैं इस तरह से। 3 स्क्वायर ऋण 1, 3 त्रिकाई 9 में 1 घटा दूंगा तो 8 हो जाएगा। 4 स्क्वायर, ये पैटर्न हो जाएगा। 4 स्क्वायर ऋण 1, 4 चौको 16 में 1 घटा दूंगा तो 15 हो जाएगा। 5 स्क्वायर ऋण 1, 5 25 में 1 घटा दूंगा तो 24 हो जाएगा। ये एक पैटर्न निश्चित तौर पर अच्छी तरह से बना हुआ है। इसी पैटर्न के आधार पर n स्क्वायर धन ऋण n हो जाता है। अब वो भी कैसे होता है देख लीजिए जरा। n स्क्वायर धन ऋण n तो हो, x तो हो गया। अब एक और पैटर्न है, n स्क्वायर धन ऋण उसी संख्या को घटा या जोड़ देना है, ये वाला पैटर्न में से। यानी अगर 110 लिखा हुआ है और यहां से पैटर्न शुरू होता है, तब इसको n स्क्वायर मतलब धन n हो जाएगा, यानी मतलब 10 स्क्वायर धन 10 हो जाएगा। ये देखिए 10 स्क्वायर धन 10 हो जाएगा यानी 110। फिर 11 स्क्वायर धन 11 हो जाएगा, 11 11 हम 121 और 10 31 और 132 हो जाएगा। इसको निश्चित तौर पर हमको ये बात समझना होगा कि पैटर्न किस प्रकार का है और कौन सा नियम इसमें लागू हो रहा है। अब अगर 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग धन 12 करते हैं तो 12 12 144 और 10 144 10 154 55 56 यानी 156 हो रहा है। इस तरह से ये पैटर्न जो है लगातार आगे की ओर
बढ़ता रहेगा। बड़ा आसान प्रक्रिया है, बहुत सरलता से ऐसे पैटर्न्स को आप हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले वाले पैटर्न पर, जिसमें लिखा हुआ है संयोजित श्रेणी का दूसरा वाला भाग, n क्यूब धन ऋण x और n क्यूब धन ऋण n। इन तीनों चारों जो 6 से 8 जो पैटर्न के सिस्टम हैं, उन्हीं 8 श्रेणियों पर जो है पैटर्न को हमको बनाना है और इन्हीं के अंतर्गत सारे पैटर्न को देखना है। परिस्थिति n क्यूब वाला भी यहीं चाहे देख लेता हूँ। n क्यूब का मतलब उसी संख्या का 3 बार गुना, जैसे 2 की घाते 3 हो गया, 3 की घाते 3, 4 की घाते 3, 5 की घाते 3, 2 की घाते 3 तो 8 होता है, 3 की घाते 3 27 होता है, 4 की घाते 3 64 होता है और 5 की घाते 3 125 होता है। इस तरह से आगे क्या संख्या आएगा तो 6 की घाते 3 आ जाएगा, 6 छंगा 36, छक्का 216 आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ये। अब ठीक इसी तरह से इसमें भी करना है, n क्यूब धन ऋण x करना है। जैसा कि मैंने कहा x स्क्वायर वाले में, वैसा n क्यूब धन ऋण x में भी आप बना सकते हैं और n क्यूब धन ऋण n में भी बना सकते हैं। आप पैटर्न को इन सारे हिसाब से आप देख सकते हैं। ये सारे हिसाब MP पुलिस के एग्जाम में, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है 6 मार्च से, और जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, उसी के लिए हम तत्पर हैं कि हम सिखाएं अभ्यर्थियों को। और हमारा ये उम्मीद भी है कि हमारे वीडियो से कुछ लड़कों को फ़ायदा भी हो रहा है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनको दिक्कत होती है खास करके सीरीज में, वो इन सारे पैटर्न को अपना लें और सीरीज के 4 या 5 सवाल में से 3 सवाल 4 सवाल तो 3 सवाल तो बन ही जाएंगे। ये बात तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपके काम का ये वीडियो होगा।